पूछे ना, मम्मी जी ये कर्टन चेंज कर दूँ, मम्मी जी ये सोफ़ा चेंज कर दूँ। संसार के काम की हम कोई अनुमति नहीं देंगे, इतना निष्प्रही होना पड़ेगा। धन धान आदि वस्तु मिले या नहीं मिले, बिल्कुल मैंने तो मेरा वैभव देख लिया है ना, और खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। पूर्व में किसी का लिया होगा ना, तो उसने हमारा सिद्धों की श्रेणी में विराजमान होना हो तो, और संसार में रखना हो तो ये मार्ग भैया खड़ा है। बिल्कुल ऐसा चिंतन करेंगे ना तो रोग का उदय भी ज़्यादा नहीं आता है, तीव्र उदय नहीं आता है। रूम में थी तो गले में दर्द हो रहा था, और अब दर्द उपयोग हटा लिया ना वहाँ से। बस इतनी जगत सम्मान दे या अपमान दे, बिल्कुल सब कर्माधीन चीज़ें, मुझे क्या। जितनी कृष्णाएँ मंद होती जाएगी उतना कैसा है। हमारे यहाँ बच्चियाँ एग्ज़ाम्स देने की बात बोलती थी, एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो ना बेटा, है ना, उस समय ऐसी कोई चीज़ याद करना जहाँ तुम्हें प्राइज़ मिला हो। पेपर देने के पहले ऐसे कुछ ऐसे कूल चीज़ें याद करो, ऐसे कोई प्रसन्नता के कोई प्रसंग आप याद करो ताकि आपको प्रसन्नता हो, तो माइंड कूल हो जाएगा, कृष्णाएँ मंद होगी, और आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो आ जाएगा। प्रयोग करके देखना। दिन बिन भावना भाना कि देह समाधि पूर्वक छूटे, नहीं छूटे, भावना से भवन खड़ा होगा कि देह कैसा है, और देह छूटे उसके पहले हम छोड़ देंगे उसको। और अपनी समाधि की तैयारी सरोजबेन अपने को करनी है, ऐसा नहीं कोई दूसरा हमको समाधि करवाए। परिवार साधर्मी जन कहना माने या ना माने, देखो मैं सब अपने जो प्रैक्टिकल जीवन में जो बातें आती ना, मैं तो उस पर ज़्यादा जोर देती हूँ। बिल्कुल कि आप घटाना सीखो, उसका विचार करना सीखो। बिल्कुल कि परिवार साधर्मी जन कहना माने या ना माने, मुझे क्या, है ना। तो मैं तो कैसा है बताया था ना कि मान ले तो अभिमान हो जाएगा, मेरी चलती है, मेरी सब सुनते हैं। बिल्कुल चारों गतियों में जाना पड़े या पंचम गति में, मुझे क्या। मैं तो अपने पंचम भाव, पारणामिक भाव, स्वभाव भाव, कर्म निरपेक्ष भाव से मैं कैसा हूँ, सहित हूँ। बिल्कुल मैं तो पारणामिक भाव, स्वभाव भाव सहित हूँ ना। बिल्कुल तो कैसा है, चाहे ये चारों गतियाँ रहे या कैसा है पंच, भावना जरूर भाते हैं। बिल्कुल है ना, लेकिन ये भावना भी किसी सब पर्यायगत भावना भी बताया था ना। भाई भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो, वृद्धावस्था हो जाए तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो, चाहे नहीं हो तो खेत खिन्न होने की आवश्यकता, कोई मुझे ले नहीं जाता है दर्शन करने के लिए, क्या करें, घर में रहते हैं। देव दर्शन से भी निज दर्शन का ही प्रयोजन है। वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रही, इसको भी हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में बहुत घटा सकते हैं कि वस्तु की स्थिति कैसी है, एक जैसी नहीं रहती है ना। पहले बहुत याद रहता था और अब याद नहीं रहता है। तुरंत अप्लाई करो, वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं है तो खेत खिन्न होंगे क्या, दुखी होंगे क्या। वस्तु चाहे कोमा में चले जाएं, चाहे सम्यक ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे कोमा में चले जाएं। बिल्कुल मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। देखो क्षोभसम ज्ञान के बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना। जो सामान्य ज्ञान स्वभाव है ना, क्योंकि विशेष ज्ञान के व्यामों में सामान्य कैसा है, तिरोभूत हो जाता है, ढक जाता है। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि मुझे पहले बहुत याद रहता था, अब नहीं याद रहता है। बिल्कुल ज्ञान, और पढ़ने से तो क्षोभसम ज्ञान बढ़ेगा ही नहीं बहन, वो सब कर्माधीन चीज़ें हैं। अपने क्षोभसम ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता, वो कितना ज्ञान, अड़द अलग है और छिलका अलग, इतना भी याद नहीं रहना, केवल ज्ञान ले लिया। देखो विदेश से कोई व्यक्ति आता है ना, विदेश से, तो क्या होता है, उसके बोलने से, उसके बैठने उठने से, उसके सब से अपने नहीं विदेश से आया है ना। अपन भी अभी यहाँ से जाएंगे ना घर, तो लगना तो चाहिए ना बेन, लगना तो चाहिए ना कभी शिविर से आए हैं। बिल्कुल हाँ, और नहीं लगे तो
बोले क्या फ़ायदा, उनको अच्छा शिविर में जाने से ऐसे परिणाम विशुद्ध होते हैं, ऐसे परिणामों में निर्मलता आती, ऐसी कषायों में मंदता आती। मैंने कहा ना, धर्म करें तो 2 रिजल्ट आना चाहिए, एक तो कषाय की मंदता बाह्य में और विषय भोगों की अरुचि, ये 2 रिजल्ट कैसे हैं आना चाहिए। नहीं तो पढ़ डाला, पढ़ के डाल दिया, बिल्कुल, है ना। तो ये रिजल्ट आना चाहिए। आत्मार्थी ट्रस्ट में आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन का 2008 में शुभारंभ हुआ था। 15 साल हो गए हैं उसको, विद्या निकेतन को। करीब 250, 250 बच्चियाँ पास आउट हो गई है, निकल गई है वहाँ से पास होकर। और वहाँ 9 to 12 करीब 40-45 ग्रंथों का अध्ययन कराते हैं। जो शास्त्रीय लेवल पर जो पढ़ाई होती है ना, बाकी पूरे शास्त्री के ग्रंथ हम पढ़ाते हैं वहाँ पर उनको। जो समय सार का जीवा जीव अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार, जो टोडरमल स्मारक में और भी जो अपने शास्त्री के जो विद्यालय उसमें वही विषय अपन ने यहाँ पर रखा है। शुरू से सिलेबस जब बनाया था ना, जीव कांड है, कर्म कांड है, दोनों ही ऐसे सारे मतलब अध्ययन बेसिक अपने सारे जो जैन धर्म के सिद्धांत थे उनका कैसा है परिचय बालिकाओं को कराते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से तो आप लोग भी अपनी बालिकाओं को, अगर जिसका किसी का मन बने तो आप लोग भेजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मैं चलाती हूँ इसलिए नहीं, मुझे लगता है हर माता पिता को ऐसे विद्या निकेतनों में पढ़ाना चाहिए। आप घर में संस्कार नहीं डाल सकते हो, बिल्कुल, और नहीं घरों में इतना पढ़ा सकते हो आप, बिल्कुल। घर में आप मोबाइल और टीवी से नहीं बचा सकते हो। और इस एज में क्या होता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। ये जो एज होती है ना टीनेजर्स, तो उसमें क्या बच्चे फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। और हमारे यहाँ सारे टाइम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स ही रहती है वहाँ पर, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है, अगर हमारे यहाँ की भी बच्चियाँ हैं ना, अभी एक बच्ची जज बनी है, कितनी 5-6 बच्चियाँ सब सीए हो गई हैं, कितनी इंजीनियर्स मैन हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि लॉ के, एक तो प्रथम सेकंड बैच में एक बच्ची आई थी, दीदी मुझे बायो लेना है। मैंने कहा तुझे बायो लेके धर्म पढ़ना तो तू बायो लेके पढ़, मैं तेरी व्यवस्था करूँगी। अभी डॉक्टर बन गई, वो उदयपुर में है, वो उसने MBBS किया था उदयपुर से। और फिर मैं जब गई थी उदयपुर शाश्वत धाम तो मुझे मिलने भी आई थी वो, बिल्कुल। और अभी एक बच्ची ने जज बन गई है, और अभी उसका फ़ोन आया था कि दीदी आप कब आ रहे हो, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा अभी मैं 8 तारीख को पहुंचूंगी, फिर तुम आना वहाँ पर, है ना। तो लौकिक पढ़ाई की दृष्टि से भी और कैसा है अपने धार्मिक दृष्टि से, और ये धर्म के जो संस्कार है ना भवांतर काम आएंगे। देखो वर्तमान में पाप पुण्य का उदय किसका नहीं आता है, बहुत देखे जाते हैं पाप पुण्य के उदय देखे जाते ना, कितने आज के करोड़पति कल के रोड़पति ना, कितने पाप। और इस पाप पुण्य के उदय में एकमात्र अगर बैलेंस में जीवन रहेगा तो धर्म से ही रहेगा, नहीं तो डिप्रेशन, सुसाइड, ये वो न जाने कितने कितने प्रसंग हम देखते हैं और सुनते हैं, बिल्कुल। तो अपने पाप पुण्य के उदय का विचार करके कि ठीक है तो समता भाव रहेगा। ये जो जैन धर्म में राम बाण औषधि है ये, इसलिए अपने बच्चों को जरूर से धर्म के संस्कार, बचपन के संस्कार 55 तक जीवित रहते हैं ये, बिल्कुल। और बच्चों को आपने संस्कार नहीं डाले ना तो अंत समय में आपको कौन समाधि मरण सुनाएगा। आपके रसोई घर ऐसे हो जाएंगे आप भोजन नहीं कर सकते हो उसमें। अगर आपने संस्कार नहीं डाले बच्चों को तो आपके रसोई घर भविष्य में ऐसे हो जाएंगे कि हम भोजन करने लायक नहीं रहेंगे उसमें। इसलिए बहुत बड़ी जो है, अगर अपना जन्म जीवन और मरण संवारना हो तो बच्चों को ये धर्म के संस्कार अवश्य दीजिए, बिल्कुल। देखो दुबई जैसी चकाचौंध जिंदगी में तो उनकी मदर हमारे यहाँ भेजा पढ़ाने के लिए, अभी उसकी सेकंड सिस्टर भी आने वाली है। तो बहुत चकाचौंध में तो अभी 3 दिन दुबई रह कर आई हूँ। तो इसलिए सभी बहनें आई है, माता बहनें आई हैं, इसलिए अपने बच्चों को धर्म के संस्कार अवश्य दीजिए।
पोते पोती हो ना, मीना बेन, होमवर्क तो कराते हैं, दादियों की जनरली जिम्मेदारी होती है होमवर्क वगैरह कराने की, मम्मियों की भी होती है बिल्कुल। होमवर्क के साथ नियम बना लो कि हमको ये बाल पोथी, अपने सोनगढ़ से निकली बाल पोथी से स्टार्ट करके सब भाग उसको पढ़ा दो, स्तुतियाँ बुलवाओ उनको रोज बैठकर। और आजकल तो मेरी भावना तो गवर्नमेंट ने उसमें कर दी है, प्रेयर में आ गई है। तो इसलिए अपने बालकों को अवश्य अवश्य, अपने यहाँ बहू बेटियाँ हो ना, उसको भी बहुत प्रेरणा देना। जाओ तुम प्रवचन में जाओ। मेरी मदर थी ना, वो बोलती थी नई नई बहू आए ना तो उसको कहना प्रवचन में आओ, है ना। फिर वो नई नई बहू अपना कहना सुन लेती है। मम्मी ऐसा कहती थी कि नई नई, अभी आजकल परिस्थितियाँ पता नहीं क्या है, मालूम नहीं है बिल्कुल। तो बोले नई नई बहू आए ना, अभी छोटी भाभी है मेरी अभी कनाडा में, इतनी धर्म की रुचि है उसको, और उसके घर में कोई संस्कार नहीं थे, लेकिन शुरू शुरू में आई ना मम्मी प्रेरणा दे, चलो प्रवचन में, चलो प्रवचन में। तो आज बोलती थी उस समय तो इतनी नींद आती थी प्रवचन में कुछ समझ में नहीं आता था ना, लेकिन अब इतनी रुचि लग गई है उनको, है ना। तो ये जरूर आवश्यक है प्रेरणा, अपने लिए भी हितकारी। और देखो घर में एक वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है, धर्म के संस्कार रहते हैं ना, तो वातावरण भी कैसा है घर का, बहुत अच्छा रहता है बिल्कुल। ज़्यादा क्लेश वगैरह के परिणाम नहीं होते, क्योंकि समाधान मिल जाता, तुरंत तत्व से समाधान मिल जाता। मुझे क्या वस्तु की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, तो तुरंत कैसा है समाधान मिलता है। इसलिए धर्म के संस्कार ना अवश्य ही अवश्य बच्चों को देना चाहिए। आज हम सभी ने आदरणीय बड़ी दीदी के माध्यम से मार्मिक एवं तात्विक व्याख्यान का लाभ लिया। उसमें से आए कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। हमारा परवस्तु से ममत्व ना टूटने का मूल कारण क्या है? हमारा परवस्तु से ममत्व ना टूटने का मूल कारण क्या है? हमारा परवस्तु से ममत्व ना टूटने का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व और कसा है। आपका उत्तर सही है। संयोगों के स्वभाव का विचार ना करना भी वस्तु से ममत्व ना टूटने का मूल कारण है, ऐसा व्याख्यान में आज आया था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमारा भव बढ़ने का कारण क्या है? हमारा भव बढ़ने का क्या कारण है? कसाय और मिथ्यात्व के परिणामों से भव बढ़ते हैं, और भव का भाव मिथ्यात्व और कसाय है। शरीर में एकत्व बुद्धि एवं कषाय और मिथ्यात्व परिणामों के कारण ही हमारा भव बढ़ता जा रहा है। तीसरा प्रश्न, जिसे अनंत भव की चिंता होती है तो वो किसकी शरण में जाता है? जिसे अनंत भव की चिंता होती है वो अपने निजात्मा की शरण में जाता है। देव दर्शन करने का क्या प्रयोजन है? देव दर्शन से नीच दर्शन करने का प्रयोजन है। प्रयोजन
में होना चाहिए। देव दर्शन करते समय ये प्रयोजन अपना बराबर ख्याल में होना चाहिए। मिरर देखे और अपना चेहरा नहीं दिखे तो वो दीवार है वो मिरर नहीं है ना। मिरर देखें और अपना चेहरा नहीं दिखे, है ना। उसमें भगवान का देखे, प्रतिमा के दर्शन करे और अपने निज दर्शन नहीं हो तो कोई प्रयोजन नहीं है। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। देव दर्शन करने का मूल प्रयोजन मात्र निज दर्शन करना ही है। इसी प्रकार आज के प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।